हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें अवकल समीकरण दिया गया है dy बटे डी एक्स बराबर e की घात x माइनस वाई प्लस e की घात माइनस वाई गुनी x की घात 3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात m माइनस n हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x की घात m बटे में x की घात n। अब साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि हम e की घात x को x सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें e की घात x प्लस का c प्राप्त होता है, जहाँ पर c एक समाकलन चर है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम यदि x की घात n को x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c यहाँ पर समाकलन चर। साथ ही यहाँ पर हम इस दिए गए अवकल समीकरण को सरल करने के लिए चरों का पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें अवकल समीकरण क्या दे रखा है। तो देखो dy बटे डी एक्स बराबर e की घात x माइनस वाई प्लस x की घात 3 गुनी e की घात माइनस वाई। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा, इसे हम लिख सकते हैं e की घात x बटे में e की घात y प्लस का यहाँ से बच्चों देखो e की घात 3 और बच्चों यहाँ पर क्या है तो e की घात माइनस y है, तो इसे हम लिख सकते हैं देखो 1 बटे e की घात y। अब बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम 1 बटे e की घात y उभयनिष्ठ ले ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पहला पद से e की घात x प्लस दूसरा पद से x की घात 3। तो ये हमें प्राप्त है क्या, dy बटे डी एक्स के बराबर। तो अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण करते हैं, अर्थात x वाले पद को एक साथ और y वाले पद को एक साथ लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो e की घात y बाईं ओर आ जाएगा गुना में dy बराबर बच्चों देखो यहाँ पर e की घात x प्लस x की घात 3 गुनी dx हो जाएगा। अब दोनों और हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो समाकलन e की घात y गुनी dy बराबर यहाँ पर समाकलन e की घात x प्लस x की घात 3 गुनी dx। अब बच्चों देखो यहाँ पर e की घात y का हम y के सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात y के बराबर। मुख्य अवधारणा की सहायता से बराबर बच्चों यहाँ पर हम अलग अलग इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ से e की घात x का x के सापेक्ष में समाकलन प्लस का बच्चों देखो x की घात 3 का हम x सापेक्ष में समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात y बराबर यहाँ पर e की घात x का समाकलन e की घात x ही हमें प्राप्त होगा प्लस का बच्चों देखो यहाँ से x की घात 3 का हम समाकलन करते हैं x के सापेक्ष तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x की घात 3 प्लस 1 अर्थात 4 बटे में 4 प्लस का यहाँ पर c समाकलन चर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं e की घात y माइनस e की घात x माइनस x की घात 4 बटे 4 बराबर c। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। आशा करते हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।